आधुनिक भारत में क्या है? आधुनिक भारत में यहां से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि सीक्वेंसिंग कब कौन सी कंपनी आई, क्या उसका प्रारूप था। बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी आप इसको देख लीजिए और यहां से कुछ प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, क्यों? क्योंकि मुगल टूट चुके हैं और क्षेत्रीय शक्तियां उदित हो रही हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश काल की आर्थिक नीतियां, प्रश्न यहां से आपके पास आईएएस में मिलेंगे इस वाले चैप्टर से। स्थायी बंदोबस्त, रैयत बंदोबस्त, फिर महालवाड़ी बंदोबस्त और उस समय की जो गतिविधियां हैं। एक बार पहले आपको अपने चैप्टर को समझना पड़ेगा कि चैप्टर में कहां कहां से प्रश्न किस तरीके के बन रहे हैं, उनको कैसे हमें करना है और किस चैप्टर पर हमें ज्यादा टाइम देना है और किस पर बिल्कुल समय हल्का देना है ना। स्टार बना लेंगे उस चैप्टर के ऊपर, किसके ऊपर 3 स्टार, इसके ऊपर 2 स्टार, इसके ऊपर 1 स्टार, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसके ऊपर 5 स्टार। तो 5 स्टार ऐसे चैप्टर पे बनाएंगे जिसको मैं बताऊंगा कि जहां बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना ही पढ़ना है। और जितने क्वेश्चन उसके आए हैं आईएएस में, पीसीएस में, अदर स्टेट पीएससी में, चाहे वो यूपी पीएससी हो, चाहे वो जो बिहार का एग्जाम रहा हो, कहीं का एग्जाम रहा हो, हमको उसके क्वेश्चन उस चैप्टर के देख लेने। क्या क्लियर? फिर जो जनजातियों का विद्रोह हुआ अंग्रेजों के समय में, आज के समय में इस पे प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, उसके पीछे का थोड़ा आधार समझिएगा। अब बात क्या हो गई है, अब ना उपाश्रित दृष्टिकोण चल रहा है जिसको हम कहते हैं सबल्टर्न अप्रोच। सबल्टर्न अप्रोच जब हिस्ट्री में क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर जब भी सेट कर रहा है तो अब देख रहा है कि आम वर्ग जो उस समय का वंचित वर्ग था उसके साथ किस तरह की चीजें दिख रही। तो जनजातियों के विद्रोह, जैसे चाहे वो जो मुंडा विद्रोह हुआ हो, चाहे वो संथाल विद्रोह हो, चाहे वो कोल विद्रोह रहा हो, कोई विद्रोह, कोई भी जो किसान आंदोलन रहा हो, उससे जुड़े हुए प्रश्न। ये बात हो रही है अभी जब अंग्रेज आए हैं उसी समय स्टार्टिंग के फेज में, और यहां से जो जनजातियों का विद्रोह है, चाहे वो जो किसानों का विद्रोह है या जो दूसरे आम जन के विद्रोह है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति अभी हाल फिलहाल में बढ़ी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब भी आप अप्रोच पे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फिर यहां पर ले आए। इतिहास में एक आइडियोलॉजी काम करती है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, और जब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होगी तो इस पे जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। स्टेट पीएससी में तो पूरा यहीं से प्रश्न आपको अच्छा खासा मिलता है। जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण जो मिशन है, फिर विधवा पुनर्विवाह, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से जुड़े हुए प्रश्न आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा भारत में प्रेस और जो शिक्षा का विकास, अब यहां पे ये वाला जो टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास, इससे प्रश्न आएगा। शिक्षा का विकास, इसमें अगर आप देखेंगे भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, जिससे भारत में धीरे धीरे पुस्तकें आने लगी, और जब शिक्षा का डेवलपमेंट होगा तो यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। क्या क्लियर? तो ये चीज दिख रही है। उसके बाद फिर देखिए 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह पे हिट प्रश्न है, यहां से आता ही आता है। 1857 को तैयार करिए, हर साल प्रश्न यहां से 1857 में प्रश्न रहता है। मेंस में भी प्रश्न रहता है, मेंस में भी प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति है, क्योंकि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समापन हुआ और यहीं से भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया, और यहीं से विक्टोरिया ने भारत की जनता और ब्रिटेन की जनता के साथ कम से कम ये बात बोली कि भारत की जनता भी मेरी जनता है, मैं लिंग, वंश और जो यहाँ की परिपाटी है उसके आधार पर विभाजन नहीं करूंगी। ये बात बोली ही विक्टोरिया ने। यहां से प्रश्न चूंकि पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। क्या क्या यहाँ तो विद्रोह का कारण स्वरूप, इसको कुछ लोग कहते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ कहते नहीं था। जो अंग्रेजों के समर्थक होंगे वो बोलेंगे नहीं था, जो राष्ट्रवाद के समर्थक होंगे वो बोलेंगे था। हाँ, यूपीएससी के लिए भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, तो पीसीएस में तो है ये, आपके जो यूपीएससी में भी इसका जो प्रश्न रहता है कथन कारण के रूप में आ सकता है। इसके अलावा जो कांग्रेस की स्थापना और उसका विस्तार, एक तो ये प्रश्न आता है कभी कभी स्टेट पीएससी में कि जो कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संगठन थे, चाहे वो लैंड होल्डर सोसाइटी हो, चाहे वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति स्टेट पीएससी में रहती है। आईएएस में ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना कम है, लेकिन आईएएस में प्रश्न यहां से उदारवाद और उग्रवाद के चरण से प्रश्न रहता है। मेंस का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां स्टार लगा लीजिए 5। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चैप्टर जो है कांग्रेस की स्थापना और विस्तार, यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद सबसे पहले उदारवादी चरण चलेगा, फिर उसके बाद जो उग्रवादी चरण चलेगा, और बाद में चल के इसी चरण की असंतुष्टि के कारण क्रांतिकारी चरण चलेगा। ठीक है,
तो ये चीज आपको दिखाई देगी। क्या बात समझ में आ गई? कांग्रेस की स्थापना और विस्तार वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप देखोगे तो यहां आपको समय देना है। क्यों? क्योंकि ये प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी दोनों ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीति समझ में आ रही बात? ठीक। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला ये जो चरण है, यहां पर अगर आप देखें, एक तो बंगाल का विभाजन 1905, फिर उसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, फिर दिल्ली दरबार लग रहा है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। जो बंगाल के विभाजन से ही बहुत सारी चीजें निकलेंगी राष्ट्रीय आंदोलन में। यहीं से आपको दिखाई देगा जो स्वदेशी बहिष्कार है ना, बहुत सारे मूवमेंट चलेंगे, जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाएगी। और इसी मुद्दे को लेकर, बंगाल विभाजन के मुद्दे को लेकर ही नरमपंथी गरमपंथी आपस में लड़ गए और सूरत में बड़ी कुर्सियां चली। मार कुर्सी जो है नरमपंथी गरमपंथी आपस में एक कर दिए। और अंग्रेज यही चाहते थे बाद में, अगर आप देखें तो गरमपंथियों का बहुत ज्यादा जो मार्मिक तरीके से उनको हटाने का प्रयास किया गया और यह कहा गया कि जो नरमपंथी हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ये बात आपको यहां पर इस चैप्टर में दिखाई देगी। इसके बाद देखिए, ये टॉपिक मेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का आगमन, महात्मा गांधी का आगमन और उनके आरंभिक सत्याग्रह। 1915 में अगर आप देखें तो गांधी जी आए, 1917 का आरंभिक सत्याग्रह उनका है, चंपारण। तो यहां पर देखेंगे ये दिखाई देगा रॉलेट एक्ट से प्रश्न, फिर जो जलियांवाला, फिर खिलाफत, असहयोग और चौरी चौरा। ये रटना नहीं है यहां पे, ये सारे टॉपिक समझने के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और इससे जुड़े हुए प्रश्न अगर आपको ठीक करने हैं तो थोड़ा सा फैक्ट और थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड अगर आपके पास है नॉलेज, तो ये प्रश्न आप ठीक कर ले जाओगे। क्या आपको समझ में आई बात? फिर राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, ये बहुत ही जो लंबा चरण है, तीसरा चरण। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि स्वराज पार्टी बनी, उसने जाकर जो विधानसभा में ये रखा कि नहीं हम लोग मांग रखेंगे। फिर जो भारत में जो साम्यवादी दल थे वो आए, फिर इसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं जो ट्रेड यूनियन बना, फिर जो क्रांतिकारी आंदोलन का यहां पर आपको दूसरा चरण दिखाई देगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रश्न यहां से दिखाई देंगे। राष्ट्रीय आंदोलन से अगर 10 से 12 प्रश्न पूछे गए तो 5 से 6 प्रश्न यहां से ही रहेंगे। 5 प्रश्न तो 4 प्रश्न की तो बिल्कुल गारंटी है यहां से प्रश्न आएंगे। देखिए मैं आपके सामने अपने आप ही आपको दिखाता हूं। जो साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, प्रथम गोलमेज, फिर जो गांधी इरविन समझौता, फिर इसके अलावा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर पूना पैक्ट, इसके पहले जो कम्युनल अवार्ड आया था, यहीं पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ कि दलितों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और अगर आप देखें कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी बनी, 1935 का प्रांतीय चुनाव, हरिपुरा और जो त्रिपुरी अधिवेशन, जहां पर सुभाष चंद्र बोस को बाद में आगे चलकर छोड़ना पड़ा कांग्रेस, और फिर यहां पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, 5 स्टार इस पे लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद क्या है, जो गवर्नर जनरल, वायसराय और ये सारे प्रश्न आपको स्टेट पीएससी में मिलेंगे। इसको आप स्टेट पीएससी के लिहाज से आप कर सकते हैं। स्टेट पीएससी वनडे के जो भी एग्जाम होते हैं वहां पे ऐसे प्रश्न होते हैं कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा, फिर वायसराय कब से बने, तो गवर्नर जनरल के जो कार्यकाल से जुड़े हुए प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद भारत, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न जो पत्र पत्रिकाओं से भी आ सकते हैं कि जो उस समय की पत्र पत्रिकाएं थी वो वैसे जो शिक्षा वाले में ही आ जाता है, तो पत्र पत्रिकाएं, ऐतिहासिक कथन, उक्तियां और आधुनिक भारत में चर्चित व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न। क्या क्लियर? बहुत बढ़िया।